नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है गांव की जुगाड़ी बहू। तो बड़ी ही मज़ेदार कहानी, आइए चलते हैं कहानी सुनते हैं। गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित से और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, सरला बोलती है, रीना बहू देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। रीना बोलती है, जानती हूँ माँ जी, इसीलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। सरला, ओह अच्छा, मैं तो भूल गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ी है, वो हर चीज़ में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब ये नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएंगे तब निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठते हैं। रीना गरम गरम रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज़ देकर कहता है और सुमित बोलता है, अरे रीना कहाँ रह गई, जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी ख़त्म हो गई है। उधर रसोई में रीना रोटी पका रही थी। रीना सोचती है, हे भगवान, मैं इस सिलेंडर को भी अभी ख़त्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं ही आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं होगा। रीना सोच रही थी अपना कोई जुगाड़, फिर सोच में पड़ गई। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है, फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद लेकर रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही है। सरला पूछती है, अरे बहू ये क्या कर रही है, राख से बर्तन क्यों धो रही है? रीना बोलती है, हाँ माँ जी, अभी देखिए सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। सरला, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर एक बात तो बता तू कि ये राख तू लाई कहाँ से है? रीना, अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने छत पर रखी लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंट के चूल्हे बनाकर आप लोगों को रोटियाँ सेक कर दी। सरला बोलती है, हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियाँ तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उसे चूल्हे में जला दिया। रीना बोलती है, अरे माँ जी, खाना खाओगे तभी तो लोरी देख पाओगे ना। सरला बोलती है, अरे मेरी जुगाड़ी बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था तो उसे लगा लेती। रीना बोलती है, माँ जी आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच से आप लोगों को उठाना ज़रूरी नहीं समझा। सरला बोलती है, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना आता ही नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करता है, तभी पास रखे पानी का गिलास उसके फ़ोन पर गिर जाता है। सुमित बोलता है, ओ नो, ये क्या हो गया? रीना बोलती है, क्या हुआ सुमित जी? सुमित बोलता है, मेरे फ़ोन में पानी चला गया और यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग भी साथ ही है, मुझे अपने क्लाइंट को कॉल भी करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। रीना बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। सुमित बोलता है, क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फ़ोन को आटे के डब्बे में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फ़ोन देती है तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। सुमित बोलता है, अरे वाह रीना, अब तुम कौन सा जुगाड़ लगाई हो इसे ठीक करने में? रीना बोलती है, जी आपके फ़ोन में थोड़ा सा पानी चला गया था, इसीलिए मैंने इसे सुखा दिया और आटे के डब्बे में डाल कर रख दिया था। इसी तरह ऐसे ही रीना
हमेशा किसी न किसी अपने जुगाड़ लगा ही लेती थी और घर वालों की मदद करती रहती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला मच्छर को भगाने के लिए कछुआ छाप धुआं सारे घर में जला देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। रीना बोलती है, सुमित जी आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। रीना, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे एलर्जी है जिस वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई। अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। रीना बोलती है, क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक करती हूँ। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह कहकर रीना काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सरला बोलती है, हे भगवान, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, सरला बोलती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। रीना बोलती है, माँ जी ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप बस मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। अगर एक दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2 से 3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक नहीं हो पाता, कितनी जल्दी से इस काढ़े से हो गया। सुमित बोलता है, माँ देखा तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल है। सरला बोलती है, हाँ बेटा तू सही कह रहा है, तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ठीक हो गई। हाँ मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया, यह हमेशा सही फल देता है। रीना बोलती है, तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को, ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। सरला बोलती है, हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते हुए सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। तो मेरे कहानी को, ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।